बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करवाने पर। आज की क्लास के माध्यम से जो हम एक क्वेश्चन पेपर लिख के आए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका बीएससी कंसम से आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका CS जिमी यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर विश्वविद्यालय का है। इसकी आंसर की कराने का आज हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे सर आपने ये इस पेपर का आंसर की अभी तक नहीं कराया हुआ है। तो आज की क्लास में हम इसी की आंसर की पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए जो भी विद्यार्थी कानपुर विश्वविद्यालय के देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों पास। इससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की सही से देख लें। यदि हम पेपर की बात करें तो इसमें टोटल जो है आपके 100 आपके MCQ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें से आपको केवल 60 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट ए है, आपका बुकलेट जो है बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, क्योंकि टोटल बुकलेट जो है आपके ABCD करके बने हैं। टोटल 4 आपके बुकलेट, कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। बुकलेट में वही क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी बुकलेट में, केवल बुकलेट के कारण आपका केवल क्वेश्चनों का केवल आपका स्थान चेंज है। इसलिए एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। आप जैसे एक क्वेश्चन आप मैच कर लोगे, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। पेपर आपका 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको केवल 60 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था OMR सीट पर। ठीक है, चलेगा। हम प्रश्नों को बढ़ रहे हैं बहुत तीव्र गति से। 60 नहीं, सॉरी, इसमें से 75 क्वेश्चन आपको करने थे, 60 नहीं करने थे, 75 क्वेश्चन करने थे। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, मेरा बुलेट जो है ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ हुआ जो है अंतर्राज्य से होता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है किस नंबर पे आप पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक आपको देख लेना है। फिर आपको क्रम वाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो दिया कि किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ और जो है अंतर्राज्य से होता है, तो ये गार्नर का कथन है। किसका है? गार्नर का कथन। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका, प्लेटो की जो है आध्यात्मिक पद्धति क्या थी? तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या फिर आपका तुलनात्मक, या फिर निगमात्मक, या फिर आगमित। तो मेरे हिसाब से अनुभवात्मक हो सकती है, या फिर तुलनात्मक। ये दो में से एक तो इसमें हो सकती है पद्धति, लेकिन इसका कोई भी सोर्स से मुझे आंसर नहीं प्राप्त हो पाया है। इस पूरे बुकलेट में टोटल में 5 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उसका आंसर मुझे किसी भी सोर्स से प्राप्त नहीं हो पाया है। इसलिए इस बुकलेट में केवल मैं 5 क्वेश्चन आपको छोड़े दे रहा हूँ, जिसमें से आपका ये पहला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि थॉमस मूर की जो है पुस्तक यूटोपिया का संबंध जो है किस पद्धति से है? ठीक है, तो ये इसका हिसाब से देखा जाए तो किस पद्धति से है, तो ये भी क्वेश्चन मेरे को सही इसका स्पष्ट आंसर नहीं मिल पाया है, ये भी क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैटल्ले जी हैं। कौन है? कैटल्ले जी हैं। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि व्यवहारवाद का जनक जो है किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद का जो जनक है डेविड ईस्टन को माना जाता है। वैसे तो JB वाटसन को माना जाता है, लेकिन JB वाटसन तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन डेविड ईस्टन को भी माना जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है संप्रभुत्व होता है। इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका रिपब्लिक नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है? रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक जो है प्लेटो हैं, सभी को पता होगा, बहुत ईजी पेपर आया था। पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम जो सिद्धांत है वो है दैवीय सिद्धांत है। ठीक है, डिवाइन थ्योरी है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, दैवीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि है आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो कौन सा इसमें का जो है आवश्यक तत्व नहीं है राज्य का? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 9 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है नैतिकता देखा जाए कोई भी इसका तत्व नहीं है आवश्यक, और सभी जो है राज्य के आवश्यक तत्व हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि नौकरशाही को जो है नवीन जो है निरंकुशलता जो है किसने कहा है? निरंकुशता किसने कहा है? तो ये हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसको जो है लॉर्ड हेवर्ट ने कहा है। इसका आप लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है बहुलवाद का समर्थक नहीं है? तो बहुलवाद का समर्थक कौन नहीं इसमें से? ठीक है, तो इसमें का देखा जाए हिसाब से मैकईवर जो है कोई भी कह सकते हो बहुलवाद का इन्होंने समर्थन नहीं किया था, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संप्रभुता के विचार पर का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संप्रभुता का जो विचार का प्रतिपादन जो हुआ था, ये ऑस्टिन के द्वारा हुआ था, जॉन ऑस्टिन के द्वारा। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला ऑप्शन आपका कानून जो है संप्रभुत्व का आदेश है, ये जो कथन है किस विद्वान का कथन है? तो ये जो कथन है ये जॉन ऑस्टिन का कथन है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका आधुनिक युग में जो है कानूनों का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है व्यवस्थापिका थी मेरे हिसाब से। अब इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि 20वीं सदी में जो है मृत्युदंड नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके जो लेखक हैं कौन है? तो इसके लेखक जो है कलवर्ट हैं। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, कलवर्ट। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है
जो कि आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में कह सकते हो बंधा हुआ है। तो ये जो कथन है किसका कथन है, तो ये भैया जो कथन है रूसो का कथन है, बहुत ही पॉपुलर ये कथन है इनका, रूसो का है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कोड किए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक जो है विचारक कौन था। ठीक है, तो 17 नंबर की हम बात करें तो इसका विचारक जो है लास्की था और बर्लिन भी था। इसका आप लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अनुच्छेद के समान जो है संरक्षण का अधिकार दिया गया है, तो किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल आपके 14 में दिया गया है। इसका जो है देखा जाए एक हिसाब से आपका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, आर्टिकल आपका 14 में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि प्लेटो ने जो अपनी किस कृत में जो है न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो रिपब्लिक में किया है। ठीक है, रिपब्लिक इन्हीं की पुस्तक है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किस भारतीय विचारक ने कहा है कि समस्त राजनीतिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। तो ये जो कथन है कैटिल्य जी का कथन है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मैक्स वेबर ने जो है शक्ति के जो है 3 रूपों में से कौन सा जो है शामिल नहीं है। ठीक है, तो कानूनी जो शक्ति है ये शामिल नहीं है और सभी इसमें के नीचे की 3 शक्ति इनकी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होता है पावर होती है, शक्ति होती है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका जीवन स्वतंत्रता और जो है संपत्ति के आधार की जो है बात करने वाला विचारक कौन था, तो इसका जो विचारक था जॉन लॉक था। इसका जो है देखा जाए एक हिसाब से बी ऑप्शन सही रहेगा जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन आपका राजनीतिक सांस्कृतिक पद का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका जो प्रयोग किसने किया था, तो आमंड ने किया था। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटिक्स इन इंडियन पुस्तक, ये जो कह सकते हो पॉलिटिक्स इन इंडिया ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है रजनी कोठारी हैं। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि उच्च श्रेणी की सहभागिता किस प्रकार के जो है लोकतंत्र से जो है में जो है संभव है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संभव है। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्न में से कौन सा तत्व सहभागिता के स्तर को जो है प्रभावित करता है, तो कौन करता है, तो वैसे तो देखा जाए प्रेस की स्वतंत्रता नागरिकों की जागरूकता ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए सभी ये कह सकते हो प्रभावित करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका लुसियन पाई ने जो है राजनीतिक विकास के कितने जो है स्तर बनाए थे या फिर बताए थे, तो टोटल 3 इन्होंने बताए थे। पहला ऑप्शन सही रहेगा 3। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विकासशील देश के जो है संबंध में राजनीतिक ह्रास की संभावना जो है किसने व्यक्त की थी, तो ये जो है लुसियन पाई ने की थी। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का एकदम राइट। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो है लक्षण नहीं है, तो इसमें का कौन सा जो है लक्षण नहीं है, तो वैसे तो देखा जाए विवेक सम्मत सत्ता ये नहीं इसका लक्षण और सभी हैं, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसने कहा था कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार जो है आपको स्वतः मिल जाएंगे, तो यह किसका कथन है, तो ये कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सा जो है आदर्शवादी विचारक नहीं है, तो इनमें से कौन जो है आदर्शवादी विचारक नहीं है, तो हीगल आपका ग्रीन और कांटेतो आदर्शवादी विचारक, लेकिन बेंथम कोई भी जो है आदर्शवादी विचारक नहीं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका किसने कहा कि यानी राजा पृथ्वी पर ईश्वर का जो है अवतार होता है या फिर अवतार है, तो ये जो कथन है ये किस विद्वान का कथन, तो ये जो है हीगल का कथन है। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन सही रहेगा हीगल। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन के किस विचारधारा के अनुसार जो है राज्य का एक आवश्यक बुराई है, तो व्यक्तिवाद के हिसाब से। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा व्यक्तिवाद। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जेस मिल को जो है खोखली स्वतंत्रता का जो है मसीहा किसने कहा है। ठीक है, तो किसने कहा इसको मसीहा, तो बर्कर ने कहा है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा बर्कर। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किस विचारक के अनुसार जो है यानी कह सकते हो प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, तो किस विचारक के अनुसार है, तो ये जो है कह सकते हो प्रोधा यानी पियरे जोसेफ प्रोधा के अनुसार है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लियो टालस्टॉय का जो है संबंध किस विचारधारा से है, तो इसका जो संबंध है ये किस विचारधारा से है, तो इनका जो संबंध है अराजकतावाद से है। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा अराजकतावाद। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वैज्ञानिक समाजवाद का जो है जनक किसे माना जाता है,
तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि धर्म जनता के लिए अफीम है, ये जो कथन है किस विद्वान का कथन है? तो ये जो कथन है ये है कार्ल मार्क्स का कथन, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन पूंजीवाद का एक जो है परिणाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वैसे तो देखा जाए आर्थिक जो समानता है ये नहीं है और सभी हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है एडम स्मिथ की पुस्तक है, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की सहायक विचारधारा कौन सी थी? ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है साम्यवाद थी, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है कौन साम्राज्यवाद के उदय का जो है कारण था? तो उससे उदय के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि शक्ति विस्तार की इच्छा, आर्थिक कारण, नई औद्योगिक खोजें, सभी थी, इसलिए आप डी ऑप्शन लगेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका उपनिवेशवाद को जो है यूरोप में किस क्रांति की देन माना जाता है? तो अमेरिकी क्रांति की, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है किसे आधुनिक युग का जो है प्रथम राष्ट्रवादी कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है, इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 45 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो एकता की भावना है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका ये किसने कहा था कि राज्य में एकता का अभाव होता है और वह राष्ट्र बनता है? तो ये जो कथन है आपका गिलक्रिफ्ट का कथन है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका वैश्वीकरण का सबसे अधिक लाभ किसे हुआ है? तो ये जो है विकासशील देशों को हुआ है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि कौन सी जो है राजनीतिक विचारधारा वैश्वीकरण की पोशाक है? ठीक है, तो कौन सी धारा है? तो वैसे तो उदारवाद है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद भी है, तो इसमें का आप लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन न उदारवाद दिया हुआ, यदि केवल उदारवाद होता तो लगा सकते थे, लेकिन मार्क्सवाद भी है, इसलिए आप डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा मार्क्सवाद। फिर अगला क्वेश्चन आपका अधिकारों के प्राकृत अधिकार का जो है प्रबल समर्थक कौन था? तो जॉन लॉक था, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है कब मनाया जाता है? तो ये जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है, यानी दिसंबर को, सॉरी सितंबर नहीं दिसंबर को, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है, यह जो कथन है किसका कथन है? तो ये जो कथन है जेएस मिल का कथन है, इसका लगेगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जेएस मिल। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि 10 सेकंड से एक से, ये जो पुस्तक है किस विद्वान की पुस्तक है? तो ये जो है सिमोन द ओवार की पुस्तक है, इसका जो बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका संसदनात्मक प्रणाली का जनक जो है किसे माना जाता है? तो ये जो ब्रिटेन को माना जाता है, इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन फिर आपका किस देश को आध्यात्मिक शासन प्रणाली का जो है आदर्श उदाहरण माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो अमेरिका को माना जाता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि निम्न में से एकात्मक शासन का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो एकात्मक शासन का जो सबसे उदाहरण है वो है अमेरिका। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ जो कि है आपका 57 नंबर क्वेश्चन कि संघात्मक शासन प्रणाली की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो डिवीजन ऑफ पावर है, यानी शक्ति विभाजन है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि किस देश में जो है एक दलीय जो है प्रणाली है? तो चीन में है। कहाँ है? चीन में, चाइना में, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है किस देश में जो है बहुदलीय प्रणाली नहीं है? तो किसमें बहुदलीय प्रणाली नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वैसे तो देखा जाए एक हिसाब से, आपके इस क्वेश्चन की बात कर ले तो इटली में भी है, चीन में भी है। ठीक है, और एक आपके देखा जाए एक हिसाब से तो फ्रांस इसमें, मेरे हिसाब से फ्रांस में नहीं है, तो आप इसमें का सी ऑप्शन लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि है आपका, चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि है 60 नंबर क्वेश्चन कि किस देश में जो है दबाव समूह की जो है विधायिका का तीसरा सदन कहा जाता है? तो अमेरिका को, इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? तो ये अमेरिका की संसद का नाम है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसे संविधान का रक्षक जो है कहा जाता है? ठीक है, तो वैसे तो देखा है तो है कोर्ट, हाई कोर्ट को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को वैसे तो कहा जाता है, लेकिन जो है न्यायपालिका को भी कहा जाता है, इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि बाहुल कार्यपालिका का जो है अस्तित्व किस देश में जो है पाया जाता है, तो ये जो है स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संविधानवाद का जनक जो है किसे माना जाता है, तो संविधानवाद का जो जनक है, ठीक है, किसे माना जाता है, तो मैकियावेली को। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो किसका है, तो अमेरिका का है। 65 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, या किसका कथन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। ये लोकतंत्र की जो परिभाषा है ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, किसने कहा था कि सब कुछ राज्य के अंदर है और राज्य के बाहर या फिर राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, तो ये जो कथन है किसका कथन है, तो ये जो कथन कहा था, ये कहा था आपका मुसोलिनी ने कहा था। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि समग्र अधिकारवादी विचारधारा का उदय जो है सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो इसका जो उदय हुआ था सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था। इसका पहला ऑप्शन सही, जर्मनी। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है लोकमत के निर्माण का जो है साधन है, तो वैसे तो देखा जाए लोकमत निर्माण के राजनीतिक दल भी हैं, विधायिका भी है, ठीक है, और जो है समाचार पत्र भी है, इसलिए इसमें आप लगेगा डी ऑप्शन से उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि जागरूक और जो है संकेत लोकमत स्वतंत्र प्रजातंत्र की जो है प्रथम आवश्यकता है, तो ये जो कथन है किसका कथन है, तो 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, कथन जो है जयप्रकाश नारायण का मेरे हिसाब से है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि निम्न में से जो है किसने जो है लोकप्रिय संप्रभुत्व के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था, तो ये जो है अमर्त्य सेन ने ये जो किया था, इसका समर्थन थॉमस हब्स ने किया था। पहला ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अनुपातिक समानता का जो है विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो ये जो दिया था अरस्तु ने दिया था। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये जो पुस्तक है किसकी है, तो अमर्त्य सेन की पुस्तक है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, पंथ निरपेक्षता के जो है भारतीय दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसकी जो विशेषता है वो है यानी रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियन। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कि उत्तर आधुनिकवादी विचारधारा का जो उदय किस शताब्दी में हुआ था, तो ये जो है 20वीं शताब्दी में हुआ था। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, 20 शताब्दी सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 76 नंबर क्वेश्चन की, किस यानी किसके अनुसार जो है मतों को जो है गिनना नहीं जाना चाहिए अपितु तोला जाना चाहिए, तो ये कथन किसका है, तो इसका भी किसी सोर्स से मुझे आंसर नहीं प्राप्त हो पाया है। ये 3 क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको छुड़ाया है। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि भारत में जो है 1992 का जो है 73वां संविधान जो है संशोधन निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा, पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन भी आपका, द सोशल कंस्ट्रक्ट, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है, तो ये जो पुस्तक है ये रूसो की पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि जॉन लॉक जो है किस देश के निवासी थे, तो जॉन लॉक जो थे ये इंग्लैंड के निवासी थे। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, लोबियाथन नामक पुस्तक किसकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आया था। लोबियाथन जो पुस्तक है थॉमस हब्स की पुस्तक है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा जो है किया गया था, तो संप्रभुता का जो सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, लेक्चर ऑफ डिपेंडेंस, ये जो नामक पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो 82 की हम बात करें तो इसके लेखक आपका एडम स्मिथ है, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसमें का। एडम स्मिथ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर आपका, कि किसने कहा जहाँ कानून नहीं होती है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है, ये भी कथन बहुत ही पॉपुलर कथन है। तो ये जो कथन है जॉन लॉक का कथन है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका, कि नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक विचारक कौन था, नकारात्मक स्वतंत्रता का, ठीक है, तो ये जेसमिल था। इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका, कि विधि के शासन का जो है विचार सबसे पहले किस देश में आया था, तो ये जो विचार आया था जर्मनी में। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, जर्मनी। फिर अगला क्वेश्चन आपका, कि भारतीय संविधान में जो है किस अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का निषेध किया गया, तो आर्टिकल आपके 17 में, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका, अरस्तु के अनुसार जो है न्याय के जो है 2 प्रकार कौन से हैं, तो वितरात्मक और जो है सुधारात्मक है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि शक्ति
बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका जो है वास्तविक प्रयोग। ये जो कथन है किसका कथन है? तो ये जो कथन है आपका बीर स्टडीज का है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विभाजन जो है माना है? तो किसने माना है? तो जो है कैटलिन ने माना है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, कैटलिन। अगला क्वेश्चन भी आपका राजनीति विज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन भी आपका 91 नंबर क्वेश्चन कि आन लिबर्टी नामक पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है जेएस मिल की पुस्तक है, आन लिबर्टी, जेएस मिल की। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है दार्शनिक पद्धति का समर्थक नहीं है? तो कौन इसमें का दार्शनिक पद्धति का जो है समर्थक नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं प्राप्त हो पाया, इसका आंसर मैं छोड़ दे रहा हूँ। टोटल आपके 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो ये जो हुई थी 18वीं शताब्दी में हुई थी। इसका जो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका अरस्तु द्वारा जो है अपनाई गई अध्ययन जो पद्धति है ये कौन सी थी? तो एक हिसाब से देखा जाए इनकी जो पद्धति थी वो जो थी दार्शनिक थी। इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 95 कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है राजनीतिक विज्ञान में कौन सा विचार प्रभावी नहीं रहा है? तो कौन सा इसमें का नहीं रहा है? तो तुलनात्मक नहीं रहा है। इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा जो है राज्य नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ, क्योंकि राज्य इसको नहीं पूछना था, इसको पूछना था कि कौन इसमें से देश नहीं है, कौन इसमें से कंट्री नहीं है। तो भारत तो कंट्री है, पाकिस्तान भी है और चाइना भी कंट्री है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो कोई भी कंट्री नहीं है, तो एक राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि द आपका ट्रेटरीज ऑन गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है? तो जो पुस्तक है जॉन लॉक की पुस्तक है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि गार्डनर ने जो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का जो है समर्थन किया है? तो किस सिद्धांत का किया है इन्होंने समर्थन? तो इन्होंने जो है विकासवादी सिद्धांत का किया है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है एक अच्छे कानून का जो है लक्षण नहीं है? तो जटिलता जो है एक अच्छे कानून का लक्षण नहीं है, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भाषण व व्यक्ति की स्वतंत्रता से जो है सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं इसका आंसर प्राप्त हो पाया है, ठीक है। वैसे तो गांधी जी होने चाहिए इसमें का। ये क्वेश्चन भी मैं छोड़े दे रहा हूँ। टोटल इसमें 5 क्वेश्चन मैंने छोड़े, पहले भी मैंने कहा था, और जितने भी कराए मैंने एकदम सही आंसर कराया है। सभी आंसर कितना मिला ले। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।